नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, तो वे वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? यदि भगवान विश्राम करते हैं, तो इस सृष्टि का संचालन कौन करता है? और आखिर देवशयनी एकादशी के बाद विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करने से क्यों बचा जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर केवल लोक कथाओं में नहीं, बल्कि वैष्णव परंपरा और पुराणों में वर्णित मान्यताओं में मिलता है। आज हम इसी दिव्य रहस्य को विस्तार से जानेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर योग निद्रा धारण करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन पुनः जागृत होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान की यह योग निद्रा सामान्य मनुष्य की नींद नहीं है। भगवान कभी अज्ञान या थकान के कारण नहीं सोते। उनकी योग निद्रा एक दिव्य अवस्था है, जिसमें वे समस्त सृष्टि का पालन करते हुए भी ध्यान मग्न स्वरूप में स्थित होते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवता, ऋषि और मनुष्य अपने जीवन में धर्म, तप, जप और आत्मचिंतन को बढ़ाने का समय चाहते हैं, तब भगवान स्वयं इस अवधि को साधना के लिए विशेष बना देते हैं। इसीलिए चतुर्मास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व माना गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि कौन सा प्रसंग था जिसके कारण यह परंपरा आरंभ हुई? भगवान विष्णु ने इसी तिथि को योग निद्रा धारण करने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा है, जिसे सुनकर आप भी भगवान की इस लीला का गहरा अर्थ समझ पाएंगे। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। प्राचीन समय में एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियाँ सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी तड़पने लगे और लोगों के सामने भयंकर अकाल खड़ा हो गया। राजा को समझ नहीं आया कि जब उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, तो उनके राज्य पर इतना बड़ा संकट क्यों आया। वे चिंतित होकर वन में तपस्या कर रहे थे। महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे गुरुदेव, मेरी प्रजा कष्ट में है, कृपया बताइए कि इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या है। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, इस संकट का निवारण केवल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही संभव है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। पूरी प्रजा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुर्भाग्य समाप्त हो गया। राजा ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत करवाया। तभी लोगों ने भगवान विष्णु का नाम जपा, दान किया और भक्ति में मन लगाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद ही घनघोर वर्षा हुई। खेत फिर से हरे हो गए, नदियां जल से भर गई और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। इसी कारण देवशयनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र अवसर माना गया है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। यदि इस दिन भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो फिर चतुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते? क्या इसके पीछे केवल एक परंपरा है या कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? आइए इसे जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं, तो क्या सचमुच में वे संसार से अपना ध्यान हटा लेते हैं? उत्तर है नहीं। शास्त्रों में भगवान की योग निद्रा का अर्थ सामान्य मनुष्य की नींद नहीं है। भगवान ना तो थकते हैं और ना ही उन्हें विश्राम की जरूरत होती है। योग निद्रा का अर्थ है दिव्य ध्यान की वह अवस्था, जिसमें वे अपनी अत्यंत शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हुए भी शांति और समाधित स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। यह 4 महीने का ऐसा पवित्र काल माना जाता है जब साधु संत एक स्थान पर रहकर तप, जप, कथा और सत्संग करते हैं। प्राचीन समय में वर्षा
ऋतु के कारण लंबी यात्राएं कठिन होती हैं। चलते समय छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंचाने की भी संभावना रहती थी। इसीलिए ऋषियों ने इस अवधि में एक स्थान पर रहकर साधना करनी आरंभ की। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे समाज में चतुर्मास के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसी कारण इस समय विवाह, गृह प्रवेश और कुछ अन्य मांगलिक कार्यक्रम को टालने की परंपरा बनी। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कार्य अशुभ हो जाते हैं, बल्कि इस अवधि का मुख्य उद्देश्य भक्ति, संयम, दान और आत्मचिंतन माना गया है। शास्त्र बताते हैं कि व्यक्ति इन 4 महीनों में भगवान विष्णु का नाम जपता है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है और सात्विक जीवन अपनाता है। उस विशेष आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या केवल व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर देवशयनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। देवशयनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करने का अवसर भी है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के समय श्रद्धा से ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि की कथा का श्रवण और पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु का दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। सात्विक भोजन करें। जो लोग व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार नियमों का पालन करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भगवान केवल उपवास से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, दया, विनम्रता और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और अब एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यदि देवशयनी एकादशी में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो वे पुनः कब जागते हैं, और इस दिन का इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है। 4 महीनों तक चलने वाले चतुर्मास के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, जिसे देव उठनी 11 कहा जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी कारण इस तिथि के बाद विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यक्रम पुनः आरंभ किए जाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है और भक्त भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी श्रद्धा से व्रत और पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों, यदि हम इस पूरी कथा की गहराई से विचार करें तो हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल भागदौड़ ही जरूरी नहीं है। कुछ समय आत्मचिंतन, साधना, ईश्वर का स्मरण और अपने भीतर झांकने के लिए निकालना चाहिए। चतुर्मास हमें संयम, धैर्य, सेवा, दान और भक्ति का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। जब मन भगवान के नाम में स्थित होता है तब जीवन में शांति, संतोष और सही दिशा अपने आप मिल जाती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी को केवल एक धार्मिक परंपरा समझकर ना अपनाएं, इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बनाएंगे। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपे, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने परिवार के साथ कुछ समय भक्ति में बिताइए। यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो नारायण अवश्य लिखें।